अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। क्वेश्चन आंसर सीरीज में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। सवाल इसलिए इंटरेस्टिंग है कि एक सवाल ये आया कि बच्चा हमारा जो है वो कबर्ड उसकी भरी हुई है खिलौनों से, लेकिन उसके बावजूद वो दूसरे बच्चों के टॉयज को देखकर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो किसी गरीब का बच्चा हो। यानी बिल्कुल जो है वो आ, बेसब्रा होके जो है वो बच्चा खिलौने मांगता है। पहली बात तो ये है कि गरीब के बच्चे जो है वो बेसब्रे होते हैं, ये किसने कह दिया आपको? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका ताल्लुक गरीबी और अमीरी से नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो ख़वातीन जो बड़े बड़े मॉल्स के अंदर जिनकी वीडियोस आए दिन वायरल होती रहती है, जब सेल लगती है तो जिस तरह से वो शीशे और दरवाजे तोड़कर जो है वो दाखिल होती हैं, तो वो कोई गरीब नहीं होती। जिन मॉल्स में वो होती हैं वो मॉल्स गरीबों का मॉल भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि इस आदत का ताल्लुक गरीबी और अमीरी से नहीं है। इसका ताल्लुक है सब्र से, कि आपके बच्चे के कबर्ड में कितने टॉयस हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने उसको सब्र करना कितना सिखाया है। यानी ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी कबर्ड में कोई टॉयस नहीं होते, लेकिन वो बहुत साबिर होते हैं, बहुत सब्र करते हैं। तो अब मैं ख़ुद इस चीज़ का विटनेस हूँ। कई बच्चों को मैंने ऑब्ज़र्व किया है कई जगहों पर। तो मैंने ऐसे भी रिसर्च में ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जिसमें बहुत गरीब बच्चे थे, लेकिन बहुत ही तमीज़ से जो है वो टॉयज से खेलते हैं और अपनी जगह पे रख के वापस चले जाते हैं। और वहाँ ऐसे भी बच्चे थे जो इंतहाई बदतमीज़ी के साथ जो है टॉयज से खेलते भी हैं, तोड़ते भी हैं और जाते वक्त साथ भी ले जाने की ज़िद करते हैं। तो बहरहाल हर तरह के लोग होते हैं। आपका सवाल का जो जवाब बनता है वो ये कि आपका बच्चा ऐसा रिएक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने उसको सब्र करना अभी तक नहीं सिखाया है। अब मैं आपको चंद स्टेप्स बताता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको उससे जो है मदद मिलेगी। आपने आज के बाद से करना ये है कि उसको सब्र की प्रैक्टिस करवानी है। कैसे? नॉर्मली आप जब उसके पास कबर्ड जो है वो टॉय से भरी हुई है, तो यकीनी तौर पे उसकी सारी डिमांड्स पूरी हुई होंगी। यकीनी तौर पे वो जिस चीज़ पे हाथ रखता होगा आप वो दिला दिया करते होंगे, बड़ी आसानी से आप परचेज़ कर लिया करते होंगे। तो इसी हैबिट की वजह से उसके अंदर इम्पैशंस वो जो है हो गया है। आपने ये करना है कि अब जो भी टॉय आएगा उससे पहले कुछ स्टेप्स होंगे। स्टेप्स ये होंगे कि आप बच्चे को एक टारगेट दिया जाएगा कि इफ़ यू डू दिस देन वी विल परचेज दिस फॉर यू। ठीक है? अब ये काम, अब वो काम कोई भी हो सकता है, आप उसकी एज के हिसाब से आप जो है वो कर लें। लेट सपोज के अगर आप एक हफ्ते तक पानी देते हैं प्लांट्स को, राइट, देन वी विल गेट यू दिस थिंग, हम आपको ये चीज़ दिला देंगे। ठीक है? ये मैंने एक एग्जाम्पल दी है कि भाई आप 5 डेज तक 7 डेज तक यू नीड टू गिव वाटर। यहाँ पर डबल लर्निंग होगी। बच्चे को प्लांट से आप जो है कनेक्ट भी कर रहे हैं, नेचर से कनेक्ट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड रिवॉर्ड के तौर पे उसको उसका टॉय मिल रहा है। तीसरी चीज़, इस दौरान चूंकि वो एक हफ्ता गुजार रहा है तो उसके अंदर सब्र, पेशेंस डेवलप होता जा रहा है कि मुझे ये करने से ये मिलेगा। जब ये पैटर्न सेट होंगे तो फिर वो कोई भी चीज़ के लिए इम्पैशेंटली आपसे मांगना शुरू नहीं करेगा कि मुझे फौरी तौर पे ये चाहिए। उसके माइंड को पता होगा कि इफ़ आई वांट समथिंग आई विल हैव टू डू समथिंग। मुझे किसी प्रोसेस से गुजरना होगा, मुझे वेट करना होगा, मुझे बदले में कोई कोई अच्छा काम करना होगा, राइट? तो फिर जाके मुझे ये चीज़ मिलेगी। सेम आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप कंसिस्टेंटली जो है वो इन पेपर्स में पास होते हैं, एकेडमिक वे में भी आप उसको ले जा सकते हैं कि अगर आप इतने मार्क्स लेते हैं। मार्क्स का बारे में वैसे मैं बहुत ज़्यादा, वरना वालिदैन बड़े जो ना एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई A1 ग्रेड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत डिमांडिंग हो जाते हैं। सिंपल सा बता दें कि भाई आप जो है वो 5 डेज लगातार स्कूल जाते हैं। अगर आपका बच्चा थोड़ा बहुत छुट्टियाँ वुट्टियाँ करता है तो आप उसको यहाँ से एक बिहेवियर सुधार के उसको टॉय दिलाएं कि अगर आप 5 दिन लगातार जाते हैं तो फिर आपको आपका मनपसंद टॉय मिल जाएगा। यूं आप एक तीर से कई शिकार कर जाते हैं। आप बच्चे को उस काम की तरफ भी ले जाते हैं जो आप करवाना चाहते हैं, वो हैबिट भी डेवलप करवा देते हैं, उसको उसके मनपसंद टॉय भी मिल जाता है और दरम्यान में वो जो है सब्र भी कर लेता है। और ये पैटर्न जब माइंड में सेट होता है ना तो फिर लाइफ लॉन्ग होता है। ये सारी ज़िंदगी बच्चे को फिर समझ में आ जाता है कि इफ़ आई वांट समथिंग देन आई विल हैव टू डू समथिंग। मुझे कुछ ना कुछ जो है वो करना होगा, उसके बदले में मुझे कोई चीज़ मिलेगी। अल्लाह भी जन्नत ऐसे ही नहीं बांट रहा आपको
अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी दी है कि उससे गुजरना है, उसमें फिर गम भी है, खुशी भी है, दुख भी है, तकलीफ भी है, सबके बाद एंड देन अल्लाह विल डिसाइड कि मुझे जन्नत देनी है या दोज़ख देनी है, राइट। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने यही प्रोसेस आप अपने बच्चे के साथ करना शुरू कर दें। कोई भी काम देखिए 2 दिन में रिजल्ट नहीं आता, यू विल हैव टू डू इट फॉर एटलीस्ट अ मंथ। आप उसको मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजारेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट फीलिंग कि यार अब बच्चे में कुछ जो है वो वाकई चेंज आना शुरू हो गया। दैट्स हाउ यू कैन मेक योर चाइल्ड अ पैशन, राइट। तो सब्र जो है वो गरीब और अमीर का ताल्लुक नहीं है, सब्र का ताल्लुक लर्निंग से, कि आप उसको कैसा सिखाते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।